हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जीविंग मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच चुके थे एंड उन लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन भी कर दिया था। और जो लॉयर था वो कहता है कि आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहना सकते हैं और आप दोनों किस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शादी के टाइम होता था, प्रोसेस था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को। वांग जी ने रिंग का तो अरेंजमेंट कर लिया था, क्योंकि रिंग तो पहनाया जाता है। वांग जी सोच रहा था और विंग घबरा गया था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग विंग कहता है वांग जी कहता है मैं रिंग लाया हूँ, क्या तुम? विंग कहता है हाँ, पहना दूँगा आपको। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वो पॉकेट में हाथ डालता है और वो कपल रिंग लाया था, क्योंकि वांग जी को ज़्यादा चूज़ करने की आदत नहीं थी। वो कपल रिंग एक जैसी थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और वांग जी विंग के साइज़ को भी पता कर चुका था। जब विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा था उसी टाइम वांग जी ने मेजर कर लिया था विंग के फिंगर्स को, अंदाजे से वो ले आया था। वांग जी बॉक्स निकालता है और विंग के सामने करता है। विंग उसमें से रिंग निकालता है, वांग जी भी। उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। विंग हाथ मांगता है वांग जी का, वांग जी आगे करता है हाथ, विंग उसे रिंग पहना देता है। वो काफ़ी सिंपल रिंग थी। वांग जी देखता है अपने फिंगर को, उसके बाद वो विंग को देखता है, फिर विंग के हाथ को मांगता है, विंग दे देता है वांग जी के हाथों में। विंग के क्यूट से प्यारे से हाथ वांग जी के हाथों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। वांग जी उनमें रिंग पहना देता है और विंग को देखता है। विंग अभी बहुत ज़्यादा अंदर से नर्वस था। विंग पहनाने के बाद देखता है वांग जी को, वांग जी विंग को। तभी वो लॉयर आ जाता है और कहता है ये आपके रहे मैरिज सर्टिफिकेट। तभी दोनों देखते हैं और उस सर्टिफिकेट को लेते हैं और देखते हैं अच्छे से। वांग जी कहता है हमारी शादी हो गई है। विंग कहता है फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के माइंड में अभी किस थी कि जो लॉयर था उसने कहा था करने के लिए और वो चला गया था अपना काम करने। तभी विंग वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे और उसके बाद ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये बात उन दोनों के माइंड से स्लिप हो गई है, जबकि विंग को भी याद था और वांग जी को भी, बट वो लोग इस बात को दोबारा उठाते नहीं हैं। और इधर लॉयर भी कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो तो काम कर चुका था। उसे लगा कि इन लोगों ने अपना जो भी करना था, केस वगैरह वो सब कर ली होगी। फिर उसके बाद लॉयर आता है और कहता है ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस लैन। तभी दोनों खड़े होते हैं और थैंक यू बोलते हैं। लॉयर हाथ आगे बढ़ाता है वांग जी के लिए, वांग जी भी हैंडशेक करता है। उसके बाद दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। उस ऑफिस के बाहर आने के बाद दोनों की कहीं ना कहीं हार्ट बीट बढ़ जाती है, वांग जी की भी और विंग की भी, क्योंकि फाइनली अब उन दोनों की शादी हो गई है। वांग जी आंखें बंद करता है और वो कर चुका जो उसे करना था। इधर विंग भी कर चुका और हो चुका जो होना था। विंग धीरे से वांग जी को देखता है। विंग इस बार खुद से वांग जी का हाथ पकड़ता है, मतलब आते टाइम वांग जी ने पकड़ा था, जाते टाइम विंग उसका हाथ पकड़ता है। वांग जी देखता है, विंग स्माइल करता है छोटी सी। वांग जी रिलैक्स होता है विंग की स्माइल देख के। विंग वांग जी को कंफर्ट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था जैसे विंग नर्वस है वैसे वांग जी भी होगा। दोनों जाते कार में बैठते हैं और उसके बाद इस समय वो बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि शादी के बाद चुप हो गए। वांग जी विंग को लेके जाता है और उसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं। विंग आ चुका था, वांग जी भी, दोनों चल रहे थे। डिस्टेंस था दोनों के बीच में, अभी के लिए उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा था। वांग जी एंटर होता है। उसके बाद वांग जी कहता है विंग रूम में जाओ। विंग स्टॉप था। वांग जी आगे बढ़ता है, तभी देखता है तो विंग खड़ा था वहीं। वांग जी कहता है क्या हुआ, रूम में जाओ। विंग कहता है किसके? वांग जी फ्रीज हो जाता। वांग जी कहता "ओ, तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। विंग कहता जिसके रूम में रह रहा हूँ वो मेरे नहीं, अब वो आपके बेटे का रूम है और आपके रूम में मैं क्या आ सकता हूँ? वांग जी कहता है शादी की है तो हक भी तो दे रहा हूँ सारे, बिल्कुल तुम मेरे रूम में ही रहोगे। तुम जाओ पैकिंग करो और मेरे रूम में शिफ्ट कर जाओ। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद विंग अपने रूम में जाता है और उसके बाद वहाँ से पैकिंग करता है और करने के बाद वो आ जाता है सीधे वांग जी के रूम में।
वांग जी मेट्स के पास आता है और कहता है तैयारी करो पार्टी की। तभी मेट्स हैरानी से देखते हैं कि यहाँ तो इतना बड़ा बवाल हुआ है और ये पार्टी करवा रहे हैं किस चीज़ की। बट वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते थे, किसी भी चीज़ के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चुपचाप अपने काम में लग जाते। इधर वांग जी जाता है अपने रूम में और उसके बाद एक दो फ़ोन कॉल करता है और बात करता है और पार्टी की अरेंजमेंट करता है और मतलब फास्ट इनविटेशन भेजने के लिए कहता है इम्पोर्टेंट लोगों को, और प्रेस मीडिया को भी बुलाने के लिए कहता है। ऐसे ये सब बातें कर रहा था, तभी वो देखता है डोर ओपन हुआ है और विंग आ रहा है अपना बैग लेके। वो काफ़ी भारी था, विंग सारा सामान लेके आ रहा था, 2 बैग थे। तभी वांग जी कहता है 1 सेकेंड होल्ड करना। वो तुरंत ही आता है और विंग के हाथों से एक बैग ले लेता है और कहता है तुम इसे रख दो, मैं रख दूँगा। विंग देखता है और कहता है नहीं, मैं रख लूँगा। वांग जी कहता है रख दो, मैं इसे देख लूँगा, ओके अंदर आओ। तभी विंग आ जाता है बैग वहीं रख के। वांग जी कहता है हाँ तो तुमने सुना ना, अरेंजमेंट करो। तभी उसका पर्सन कहता है मतलब असिस्टेंट, ठीक है सर। उसके बाद वांग जी विंग के दोनों बैग को लेके आता है और उसके बाद रख देता है। वांग जी कहता है वार्डरोब अभी के लिए सेट नहीं है, तुम अपने हिसाब से देख लेना, तुम्हें जो भी साइज चाहिए वार्डरोब का ले लेना, ठीक है। विंग कहता है जी ठीक है, मैं देख लूँगा। वांग जी कहता है और भी कुछ लाना हो तो उस रूम से ले आना, अपना सारा सामान। तुम्हारा कोई भी सामान अब उस रूम में नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो मेरे बेटे का है। तभी विंग कहता है जी अभी मुझे कुछ बुक्स लानी है, वो मैं ले आऊँगा। वांग जी कहता है ठीक है, और हाँ पार्टी है शाम को। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है पार्टी है और रेडी रहना। विंग कहता है ठीक है। वांग जी कहता है जो ड्रेस पहनी है इसी में पार्टी अटेंड करेंगे, बस तुम थोड़ा फ्रेश हो जाना क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता है हाँ बहुत जल्द पूरे घर की डेकोरेशन होगी, बस मुश्किल से 3 घंटे लगेंगे डेकोरेशन और पार्टी अरेंज होने में। उसके बाद सभी गेस्ट आने लगेंगे, तुम्हें बस रेडी रहना है, 9 बजे से पार्टी है। विंग कहता है जी ठीक है। वांग जी कहता है ओके तो फिर मैं जा रहा हूँ सारे अरेंजमेंट देखने घर के। विंग कहता है मैं क्या आपकी कोई मदद करूँ? वांग जी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो, ठीक है। विंग देखता है और कहता है जी। फिर उसके बाद विंग चुपचाप बैठ जाता है और कुछ भी नहीं करता है, मतलब कि शांत हो जाता है। इधर वांग जी बाहर जाता है और सारा काम करवाता है मेड से कह के। जो विंग था थोड़ी देर तक बैठता है, उसके बाद बोर हो रहा था तो सोचता है अपना सेट ही क्यों ना कर ले सामान। विंग उठता है और जाता है वार्डरोब ओपन करता है। वांग जी का वार्डरोब बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा अच्छे से सामान भी रखा था और बहुत ज़्यादा मैसी भी था। मतलब कि वांग जी कुछ सामान अच्छे से रखता था, कुछ मैस कर देता था, जैसे कि कभी जल्दी में हो तो वो बस जो मिलता था फटाफट निकाल के पहन के चल देता था मैसी करके। विंग देख रहा था और कहता है ये क्या है इतना मैसी? बस जो जो कपड़े टंगे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसे पड़े हैं वो तो मैस है। इन्होंने पूरा कबाड़ा करके रखा है, हद है। विंग फिर ओपन करता है दूसरा साइड। विंग देखता है उधर तो और बुरे हाल थे। विंग कहता मैं तो थक जाऊंगा ये सब सेट करने में, इतना सारा बिगाड़ के रखा है इन्होंने। विंग पहले तो सारे कपड़े बाहर निकालता है, उसके बाद पूरा एक साइड का पोर्शन खाली करता है, उसके बाद अपने बैग के सारे कपड़े सेट करता है। उसके बाद वो सारा सेट करने के बाद, उसके ज़्यादा नहीं थे तो लिमिटेड कपड़े सेट करने के बाद बंद कर देता है। फिर वांग जी की तरफ का ओपन करता है, उधर से भी सारे कपड़े निकालता है। फिर विंग उसे सेट करना स्टार्ट करता है। 3 घंटे थे, अब विंग बोर होगा तो इससे अच्छा है कि अपना वार्डरोब सेट कर ले। विंग वांग जी के कपड़े अच्छे से सेट करके रख देता है और सारी चीज़ें रखने के बाद उसे पूरा 3 घंटे लगते हैं वांग जी के कपड़े सेट करने में। अपने तो उसने बस आधे घंटे में कर लिए, बट वांग जी के 3 घंटे में कर पाता है, मतलब 2.5 घंटे में। विंग थक जाता है और कहता है वाह फाइनली मैंने कर लिया। इधर वांग जी सब कुछ करके आ चुका था क्योंकि टाइम हो रहा था अब गेस्ट के आने का। वांग जी अंदर आता है और देखता है तो विंग लास्ट कपड़े रख रहा था। विंग अच्छे से सब कुछ सेट करके जैसे ही बंद करता है डोर, तभी देखता है तो वांग जी आ चुका था। वांग जी कहता क्या हुआ, तुम थके हुए लग रहे हो? विंग देखता है और कहता हाँ वो मैं कुछ काम कर रहा था। वांग जी देखता बैग खाली है तो समझ जाता है कि विंग ने अपने कपड़े रख लिए। वांग जी कहता है तुमने सब सेट कर लिया? विंग कहता हाँ कर लिया, मैंने इस साइड का लिया है। वांग जी को विंग बताता है कि ये साइड मतलब कि लेफ़्ट साइड विंग का है, राइट साइड वांग जी का है। तभी वांग जी कहता है ठीक है अच्छा किया।
वांग जी कहता है मुझे देखना है, मतलब टॉवल लेनी है। विंग कहता है हाँ बिल्कुल। वांग जी जैसे ओपन करता है वो देखता है उसकी अलमारी बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वांग जी कहता है वाह। विंग देखता और कहता क्या हुआ, आपको पसंद आया? वांग जी कहता यस, ये काफ़ी मस्त था और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। विंग कहता हाँ जानता हूँ, तभी तो मैंने रख दिया। वांग जी कहता थैंक यू विंग। विंग कहता कोई बात नहीं। वांग जी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, तुम भी हो जाओ, टाइम हो गया। विंग कहता जी। उसके बाद वांग जी जाता है फ्रेश होने। विंग सारे बैग को अच्छे से फोल्ड करता है, उसके बाद ऊपर फेंक देता है, मतलब जो वार्डरोब के ऊपर का पोर्शन था वहाँ फेंक देता है क्योंकि वहीं बैग रखने की जगह थी। इधर वांग जी जाता है अच्छे से, वो रेडी होके आता है, मतलब फेस वॉश करके, और आने के बाद विंग को देखता है। वांग जी को बस थोड़ा बहुत अपने कपड़े ठीक करने थे, वो पूरा नीट एंड क्लीन था, और ऐसे ही विंग का भी था, वो भी गंदा नहीं था, बस थोड़ा सा थका हुआ था। वांग जी रेडी हो रहा था। वांग जी कहता जाओ विंग। विंग जाता है, फ्रेश होता है, फेस वॉश करता है, और अभी वो फ्रेश लग रहा था। विंग अपने बालों को सेट करता है। विंग कहता है फाइनली दुनिया वालों ने जो कहा था वो प्रूव कर दिया, अब मुझे मिसेस लैन वांग जी की तरीके ट्रीट करना पड़ेगा। विंग अच्छे से आता है बाहर रेडी होके। वांग जी देखता है, विंग भी मिरर के सामने आता है वांग जी के आगे। वांग जी देख रहा था और कुछ कहता नहीं है। फिर उसके बाद वो अपने हेयर्स को सेट कर रहा था। विंग भी मिरर के थ्रू वांग जी को देख रहा था और ख़ुद भी सेट हो रहा था, मतलब बालों को कर रहा था, कपड़ों को। वांग जी अच्छे से करने के बाद कहता है विंग हो गया तुम्हारा? तभी विंग देखता है और कहता है हाँ हो गया। वांग जी कहता है चले? विंग कहता है। उसके बाद दोनों ही बाहर जाते हैं। वांग जी डोर ओपन करता है और विंग को आगे करता है। विंग आगे जाता है। विंग को ये सब बहुत पसंद था। विंग को ऐसे ही कुछ चाहिए था अपने लाइफ पार्टनर से, जो कि उसकी रिस्पेक्ट करे, उसे इम्पोर्टेंस दे, उसे अपने से आगे रखने का ट्राई तो करे कम से कम। और वांग जी वैसा ही था। विंग को वांग जी का जेस्चर बहुत पसंद आया था। वांग जी विंग के पीछे आता है और विंग को देखता है। विंग एक बार वांग जी को देखता है, उसके बाद दोनों ही आगे बढ़ते हैं। वांग जी विंग को हैंड देता है। विंग वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और दोनों ही आगे जाते हैं। आज विंग डरा हुआ नहीं था। विंग सब कुछ फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो चुका था, और वांग जी तो था ही, मतलब मेंटली प्रिपेयर हमेशा। वांग जी विंग एंटर होते हैं पार्टी में, और सभी लोग वहाँ आए थे, पूरी मीडिया भी। वांग जी विंग आते हैं और सेंटर पे आके खड़े हो जाते हैं। सभी लोग देख रहे थे। वांग जी माइक लेता है और उसके बाद वो अनाउंस करता है हे एवरीवन, मैं आप सबके सामने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अनाउंस करना चाहता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि सभी को पता होनी चाहिए। अब तक जो भी कुछ मिस हुआ है उसे क्लियर तो करना ही पड़ेगा। सभी लोग देख रहे थे। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता है। सभी देख रहे थे, ये वही पर्सन है जिससे वांग जी के बेटे की शादी हुई है। तभी वो लोग बस घूर रहे थे किस तरीके से वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा है, बट देख रहे थे आखिर क्या बताना चाहता है वांग जी। ऐसे लग रहे थे दोनों जैसे कि कपल हो, बट फिर भी उन्हें जानना था। वांग जी कहता है ये मेरी वाइफ है, आज ही हमने मैरिज किया, अब से ये मिसेस लैन है, मिसेस लैन वांग जी। सभी सुन के हैरान, सभी बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहे थे, और काफ़ी लोग शॉक्ड, और काफ़ी लोग तो गॉसिप करते हैं वही खड़े होके कि जो सोचा था वही हुआ, ये सच में था, इन दोनों का चक्कर था, ऐसा वैसा फलान ढिमकाना। तभी वांग जी देख रहा था सबके एक्सप्रेशन। इधर मीडिया भी इसे रिकॉर्ड कर रही थी और टेलीकास्ट करने वाली थी। वांग जी सबको बोलता है अब से ये मेरी वाइफ है एंड मिसेस लैन, तो बिहेव। अब से इनके बारे में कुछ भी कहना मतलब मेरे बारे में कहना, और पता है ना मुझे पसंद नहीं है गॉसिप, और जिसने भी ऐसी गलती की मेरी वाइफ को कुछ भी बोलने की, तो वो चाहे जो भी हो, चाहे कोई बिजनेस पर्सन या कोई क्लास का स्टूडेंट या कोई टीचर या कोई भी, एवरी पर्सन, किसी के बारे में भी मुझे पता चला तो उस पर्सन को लैन वांग जी का सामना करना पड़ेगा। फिर उससे खुद मैं बात करूँगा, और जितना लोग मुझे जानते हैं अच्छे से पता होगा कि मैं कैसे डील करता हूँ सिचुएशन से, एंड अगर नहीं जानते हैं तो जो करेंगे उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा। खैर सबक काफ़ी होता है हर एक के लिए।
ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे घर की। दोबारा किसी के पर्सनल मैटर में नहीं आना चाहिए। आइंदा से मेरी वाइफ, मेरी शादी, मेरा बेटा, इस सब मैटर से सभी दूर रहें तो अच्छा है। आप लोग बस एक्सटर्नली मेरे साथ हैं, इंटरनली नहीं। तो बस मैं यही चाहूँगा, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट, कि मेरे पर्सनल मैटर पे कभी भी घुसने की कोशिश ना करें। इन्वॉल्व हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना ही कहना था, क्योंकि इतने दिन में जो कुछ भी सबने किया है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ऐसे किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बैड मैनर्स होते हैं। फिर वो मीडिया को देखता है और कहता है, और मीडिया वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से न्यूज़ वायरल करते हैं। तो याद रखना, जो कहा है उसे पूरा कट टू कट वायरल करना। अगर इसमें कुछ भी चेंज किया तो याद रखना कि मैं कौन हूँ, किसके बारे में आप लोग छाप रहे हैं न्यूज़। समझ में आया? मुझे बस इतना ही कहना था। मेरी शादी अनाउंस करनी थी, जो कि हो चुकी है। बाकी का आप लोग समझदार हैं, आगे समझ ही गए होंगे कि मैंने ये पार्टी क्यों रखी है। ओके, तो और किसी को कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए मुझसे, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तभी सभी शांत थे। अब सबको क्या करना, वांग जी से दुश्मनी कौन ही मोड़ लेगा। वहीं को सब देख रहे थे। वहीं कितना छोटा यंग, और वांग जी इतना बड़ा उससे एज में। तो आखिर कैसे इन दोनों की चलेगी। सभी धीरे धीरे बातें कर रहे थे कि विंग ने पैसों के लिए वांग जी को फंसाया है, मतलब कि अपने हस्बैंड के डैड को फंसा लिया है। कितना ज़्यादा चालाक है, ये है वो है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है, कैरेक्टरलेस है, ऐसी वैसी बातें। लेकिन ये सब बातें वांग जी और विंग के कानों तक नहीं आ रही थी। विंग को पता था ये सब कुछ तो कह ही रहे हैं लोग, उसमें विंग कुछ भी नहीं कर सकता है, और ना ही विंग अब प्रूफ करने जाएगा। जिसको जो कहना है कहे। वैसे भी उसकी शादी हो चुकी है वांग जी से, बात ख़त्म। विंग वांग जी के हाथों में हाथ दे के आराम से घूम रहा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। वांग जी विंग को हर जगह ले जाके इंट्रोड्यूस करा था। सभी विंग को देख सकते थे, बट उसे कुछ कर नहीं सकते थे, ना ही कह सकते थे, क्योंकि विंग वांग जी का पार्टनर था। और वांग जी का पार्टनर यानी कि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट चीज़, जिस तक पहुंचने की हिम्मत कोई भी नहीं कर सकता है वांग जी के होते हुए। वांग जी विंग को इंट्रोड्यूस कर रहा था। सभी लोग जो विंग से मिल रहे थे, विंग की खूबसूरती को देख रहे थे और समझ जाते कि वांग जी ने आखिरकार विंग से शादी क्यों की। अब उनके दिमाग में तो डर्टी थॉट आते हैं कि वांग जी ने विंग की खूबसूरती देख के उससे शादी की है। अपने लालच के लिए अपने बेटे का घर बर्बाद कर दिया, और इधर विंग के लिए सब कह रहे थे कि इसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए इसने बेटे को छोड़ दिया और बाप को फंसा लिया। क्योंकि वांग जी के पास जितनी प्रॉपर्टी है, बेटे के पास उसकी हाफ भी नहीं है हालांकि उसके बेटे की ही, लेकिन अभी के लिए तो सब कुछ वांग जी का ही है। तो ऑब्वियस है कि विंग पैसे वाले इंसान को फंसाएगा, ना कि जिसके पास अभी के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हायर है आयुवान, अभी उसे कुछ मिला नहीं है। तभी सभी ऐसी बातें कर रहे थे और विंग को बस ताड़ रहे थे। विंग इतना खूबसूरत था कि लोग बस देखे जा रहे थे। तभी वो कहते हैं कि इसके बेटे की तो किस्मत ख़राब है, जो इसके बेटे से रिश्ता टूट गया इस पर्सन का। वांग जी ऐसे मिल रहा था, तभी एक मीडिया का पर्सन आता है और कहता है, सर एक क्वेश्चन है, क्या आप आंसर करना चाहेंगे अगर आप कंफर्टेबल हैं। वो काफ़ी डिसेंट वे में आया था पूछने। सभी देख रहे थे, वो माइक लिए हुए था। वांग जी देखता है और कहता है, हाँ बोलो। तभी वो पर्सन कहता है, सर मैंने सुना है ये आपके बेटे की वाइफ है, मतलब रह चुकी है। वांग जी फिर से क्वेश्चन देखता है और उसका दिमाग ख़राब, बट वांग जी कामली बोलता है, जी हाँ ये मेरे बेटे की वाइफ थी। तभी वो पर्सन कहता है, सर तो क्या हुआ, अब क्या वो इनके साथ मैरिड नहीं है, क्या डिवोर्स हो चुका है इनका, मतलब आपके बेटे का और इनका डिवोर्स हो चुका है। तभी वांग जी कहता है, जी हाँ बिना डिवोर्स के मैं शादी कैसे करूँगा। तभी वो कहता है, सर तो मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ ये डिवोर्स आपने कराया है या फिर खुद हुआ है। मैं बस क्यूरियोसिटी के साथ जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि क्या आप बता सकते हैं, नहीं तो लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगी। सच पता होना चाहिए, आपके बारे में बातें बन सकती हैं बुरी, और अगर पूरी तरीके से सच सामने आएगा तो शायद लोग का नज़रिया चेंज हो। तभी वांग जी को ये बात उसकी पसंद आती है, वो पर्सन जैसे कि अच्छा हो, डिसेंट। वांग जी कहता है, सही कहा, मैं बताना चाहूँगा, मेरे बेटे की और विंग की लव मैरिज हुई थी।
दोनों ही शादी के बाद से हैप्पी नहीं थे। मेरा बेटा विंग की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सच कहूँगा, डोंट नो इनके बीच क्या था। मैंने कोशिश की संभालने की, मैं ऑलरेडी बिज़ी था। विंग ने भी कोशिश की, बट मैं जानता हूँ मेरे बेटे को, वो ज़िद्दी है। उसे क्या चाहिए शायद उसे खुद नहीं पता। उसने शादी को मजाक बना दिया। मुझे अफसोस है कि उसने इतने पवित्र, इतने प्योर रिश्ते को ख़राब कर दिया। एक इंसान की लाइफ बर्बाद कर दी शादी करके। मैंने कोशिश की अपने बेटे से बात करने की, सभी सुन रहे थे आराम से, और अब बहुत अच्छे से सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें भी जानना था आखिर हुआ क्या है। बातें बनाने में और सच होने में अंतर है, मतलब कि सच क्या था। वांगजी कहता है, उसके बाद मैंने काफ़ी ढूंढा अपने बेटे को। 6 मंथ तक हमने ट्राई किया, बट जब मेरा बेटा यहाँ से गया था तो उसके कुछ ही दिन बाद उसने डिवोर्स पेपर साइन करके भेज दिया था विंग के लिए। विंग ने वेट किया, मैंने भी वेट किया, बट वो नहीं आया। मैं उससे बात नहीं कर पाया। फिर विंग भी थक हार गया था, उससे भी अब नहीं हो पा रहा था। बहुत कुछ हुआ था, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो पर्सनल है। मेरे बेटे और विंग के बीच उनके पर्सनल मैटर को ऐसे बाहर लाना सही नहीं है, बट उन दोनों की आपस में नहीं बनी, यही कहूँगा। और ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में रहना अपनी डिसरिस्पेक्ट होती है। विंग ने डिवोर्स दे दिया और हो भी गया इनका डिवोर्स। फिर विंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मैंने सोचा जब तक वो कुछ बन नहीं जाता है तब तक यहीं रहेगा। फिर मैं उसे लेके पार्टी में गया, जिससे कि विंग का मूड ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने उसे अपना परिवार माना था, मेरे बेटे की वाइफ। तो ऐसे कैसे छोड़ देता। और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, विंग बहुत अच्छा है। विंग समझदार है, शांत है, हर तरीके से परफेक्ट है, बट नहीं बनी, किस्मत में शायद नहीं लिखा था इन दोनों का साथ। इन दोनों की नहीं बन पाई क्योंकि दोनों में शायद कंपैटिबिलिटी नहीं थी। मैं लेके गया, लेकिन वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, वो न्यूज़ प्रेस ने जो कुछ भी किया, वहाँ पे जो भी मैस हुआ, वो बहुत बुरा था। मुझे और विंग को लेके गलत तरीके से जोड़ा गया और ये काफ़ी ख़राब था। मैंने और विंग ने कभी नहीं सोचा था। मैं बस उसे अपने बेटे की वाइफ समझ के ले गया था कि उसका मूड ठीक हो जाए। काफ़ी दुखी था वो जब से उसका डिवोर्स हुआ था, बट उस रिश्ते को सभी लोगों ने गलत नज़र से देखा, गलत बातें की। और विंग डिवोर्स ही है तो इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाने की लोग कोशिश करेंगे, और अगर विंग सिंगल है तो भी विंग नहीं चाहता, फिर भी लोग उसे अप्रोच करें। और विंग को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, प्लस विंग के साथ मेरा नाम जोड़ने के बाद और ज़्यादा बातें ख़राब हो रही हैं। फिर मेरे बेटे के साथ जुड़ा, उससे भी बातें ख़राब हो रही हैं। बहुत कुछ था जो मैं पूरा डिटेल में बता नहीं सकता हूँ। ये सब होने के बाद हर जगह विंग की बदनामी, वो भी डिटेल में बता नहीं सकता हूँ। मेरी भी हुई, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता है कोई। लेकिन विंग ओमेगा है तो उसे टारगेट करेंगे, भले उसकी कोई गलती नहीं है, वो प्योर है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन समझेंगे नहीं लोग। एंड मैंने सोचा जब लोग इतना ज़्यादा बदनाम करने पे आ ही गए हैं तो क्यों ना यही कर लूँ। वैसे भी विंग सेफ़ नहीं है बाहर, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे जो समझ में आया वो कर दिया। शादी करके ही मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता था, क्योंकि ऐसे अपने साथ रखूँगा, प्रोटेक्ट करूँगा तो लोग उसके बारे में गलत बोलेंगे, जैसे कि बोल लें कि विंग ने मुझे फंसाया या मैंने विंग को। मैं आगे बोलना नहीं चाहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा गलत वर्ड है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो होना होता है हो जाता है। किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, आखिर वो किस दौर से गुज़र रहा है, क्या हो रहा है, और वो उसने ऐसा क्यों किया, कोई नहीं जानता। सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनके साथ ये हो रहा है। तो लोगों को ओपिनियन बनाने से पहले ये जानना चाहिए कि इंसान की लाइफ कितनी मैस हो सकती है इंटरनली। बट खैर, तुमने पूछा तो मुझे अच्छा लगा। तुम जानना चाहते थे कि क्या प्रॉब्लम रही होगी जो कि मेरी और विंग की शादी हुई, मेरे बेटे की और विंग की शादी टूटी। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा। तभी पर्सन कहता है, जी सर, सच्चाई बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है। थैंक यू सो मच सर, मेरे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। मैं जैसी न्यूज़ है, जैसा आपने बताया, सेम टू सेम वही छापूँगा।
तभी वांग जी कहता है ओके थैंक यू। तभी पर्सन कहता है थैंक्स टू यू सर, थैंक यू, आप दोनों गलत नहीं है, मुझे जान के खुशी हुई, वरना रिश्ते ख़राब हो जाते। और मुझे मुझे सच में पर्सनली पसंद नहीं है कि वो वो गलत रिश्ते इस तरीके से सामने आए। बस इसीलिए मैंने पूछा कि क्या सच में ये रिश्ता भी गलत है, क्या आप भी गलत हैं? आई एम सॉरी सर बट। तभी वो कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। वांग जी कहता है इट्स ओके, समझ रहा हूँ, आखिर सभी लोग समझ लेते हैं ऐसे रिश्तों को गलत, बट हर बार वैसा कुछ होता नहीं है। वो और मैं बस इसलिए एक साथ हैं क्योंकि यही सही था, बस और कुछ भी नहीं। तभी तभी पर्सन कहता है सर आपके बेटे को पता है ये बात? वांग जी कहता है इतनी बड़ी न्यूज़ जाएगी तो पता चल ही जाएगा अगर नहीं पता होगा तो। तभी पर्सन कहता है जी सर सही कहा आपने, एंड मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जाता हूँ। तभी वांग जी कहता उसके बाद वांग जी अगेन से बात करता और अब जितने लोग थे ये बात सुनने के बाद सबका ओपिनियन चेंज हो गया और सभी गॉसिप करना बंद कर देते हैं। जो कुछ भी हुआ जानने के बाद वो वांग जी की रिस्पेक्ट कर रहे थे और वुइंग के साथ बुरा हुआ है। उन्हें लग रहा था हाँ इंटरनली चीज़ें नहीं पता है लेकिन कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ये इस हद तक पहुँचे। वांग जी का नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, वो लोग वांग जी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ वुइंग ने ऐसा किया होगा, फंसाया होगा, ये मान रहे थे, लेकिन वांग जी ऐसा करेगा? उसने कभी भी किसी एम्प्लॉय को ऐसे नहीं देखा था, किसी भी ओमेगा एम्प्लॉय को। तो सबको पता था वांग जी का नेचर काफ़ी अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं विंग की खूबसूरती में शायद वांग जी फिसल गया या फिर विंग ने फंसा लिया, क्योंकि विंग को तो कोई नहीं जानता था, तो इसलिए वो लोग गलत थॉट रख रहे थे। बट जब ये बात सबको पता चलती है तो वो लोग फिर काफ़ी ज़्यादा अफसोस करते हैं खुद पे कि उन लोगों ने ऐसा क्यों सोचा, जबकि अच्छे से वो वांग जी के बारे में जानते थे। जो लोग पर्सनली वांग जी से मिले थे उन्होंने क्यों एक बार भी नहीं सोचा कि वांग जी ऐसा क्यों करेगा, वो भी अपने बेटे की वाइफ के साथ, अपने ही बेटे के साथ। ये बहुत गलत है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा शांत, सुलझा और प्योर इंसान था। सभी को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। इधर वांग जी सभी से मिल रहा था। अब जब वांग जी सभी से वुइंग को मिला रहा था तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव वे में सब मिल रहे थे, और अब वुइंग को उस तरीके से कोई देख भी नहीं रहा था। इस न्यूज़ को जानने के बाद वुइंग को भी डिफरेंस दिखता है और वांग जी को भी। वांग जी वुइंग की तरफ देखता है, विंग वांग जी की तरफ। वांग जी स्माइल करता है और विंग भी। उसके बाद ऐसे ही सबसे मिलने के बाद डिनर होता है और ये पार्टी यहीं पे ख़त्म होती है। वांग जी सभी को सी ऑफ करता है और उसके बाद सभी डिनर वगैरह करके चले जाते हैं। अब हॉल में सिर्फ और सिर्फ विंग वांग जी बचे थे। जो उनके सर्वेंट थे वो भी ये जानने के बाद शॉक्ड थे और वो भी सोच रहे थे कि उन्होंने क्यों सोचा ऐसा विंग और वांग जी के बारे में, जबकि वो अच्छे से जानते कि उनके मास्टर कैसे हैं और विंग भी कैसा है। और जो कुछ भी विंग के साथ आईवन कर रहा था उनके सामने तो था। आखिर वो लोग भी कैसे उनके बारे में गलत सोच बैठे। उन्हें खुद पे अफसोस होता है। फिर वो लोग अपना ओपिनियन चेंज कर चुके थे पूरा का पूरा, और फिर से प्योर नज़रों से वांग जी और विंग को देख रहे थे और मन में सोच रहे थे जो किया वांग जी और विंग ने सही किया, क्योंकि आईवन गलत था। उन्हें समझ में आ रहा था कभी कभी जो दिखता है उसके बिहाफ पे हम ये सब कुछ सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई उससे डिफरेंट होती है। वांग जी वहीं के साथ आता है और उन दोनों ने ही अभी तक डिनर नहीं किया था। वांग जी वहीं के लिए चेयर पुल करता है, उसके बाद विंग को कहता है बैठो। विंग बैठ जाता है और उसे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। वांग जी भी बैठता है और विंग को देखता है। वांग जी डिनर के लिए बोलता है कि उनका डिनर लगा दिया जाए। फिर सर्वेंट उनका डिनर लगाते हैं। काफ़ी लेट हो गया था, रात के 1 बज रहे थे। काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी उन्हें ये पार्टी ख़त्म करते करते। वांग जी देखता है विंग और वांग जी का खाना रखा जाता है सामने। वांग जी विंग के फेस को देखता है, विंग वांग जी को देखता है और दोनों शांत थे। वांग जी विंग से कहता है विंग खाना खाओ। बट ये एक रिचुअल था शादी के बाद कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को खिलाते हैं। अब वांग जी कैसे करे, क्योंकि ये कोई हैप्पीली मैरिड शादी तो नहीं है कि पसंद से की हो, बट फिर भी अजीब लग रहा था। वांग जी चाहता तो था कि विंग के साथ शादी हुई है तो सारे रिचुअल्स करे वो, बट विंग क्या सोचेगा, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इधर विंग भी बैठा था और वांग जी को देख रहा था। विंग को भी पता था कि
खाना खिलाया जाता है अपने हस्बैंड को। अब विंग को भी अजीब लग रहा था कि कैसे कैसे वो खुद से इनिशिएटिव ले, क्योंकि उसे भी रिचुअल्स निभाना पसंद था, सब कुछ रिचुअल्स के साथ हो। तभी वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता, क्या हुआ विंग? विंग चुप था। विंग मन में सोचता है, जब शादी कर ली तो अब रिचुअल निभाने में क्या प्रॉब्लम, और अगर वांग जी मना करेगा तो विंग रुक जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। क्या पता वांग जी भी चाहता हो और विंग की वजह से ना कर पा रहा हो। विंग धीरे से खाना स्पून में लेता है और वांग जी की तरफ करता है। वांग जी विंग को देखता है और विंग के हाथ को। विंग कहता है, शादी हुई है, रिचुअल है, मैं आपको खिलाऊंगा और आप मुझे, क्या ये करना चाहिए हमें? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और खा लेता है और वांग जी हाँ में सिर करता है। वांग जी रुका हुआ था, बट उसे नहीं पता था कि विंग भी ये चाहता होगा, बट वांग जी को अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। वांग जी सोचता है कि इतनी भी मजबूरी नहीं है, ये रिश्ता इतना भी मजबूर नहीं होगा कि इसमें रहना मुश्किल हो जाए। शायद शायद वो रह पाए विंग के साथ, उसे हर वक्त गिल्टी फील ना हो या ऐसा ना लगे ऑकवर्ड कि उसने शादी कर ली, या फिर विंग को कैसा लगेगा। विंग काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ था, इसीलिए वांग जी को पसंद आ रहा था विंग। वांग जी विंग की तरफ स्पून करता है, विंग भी हाथ पकड़ता है और धीरे से खाता है। वांग जी विंग को खिला देता है। उसके बाद दोनों फिर अपना अपना खाना खाना स्टार्ट करते हैं और दोनों शांत थे, कोई रिएक्शन नहीं देते। सर्वेंट देख रहे थे और वो वहाँ की साफ़ सफाई भी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सब जा चुके थे और क्लीन भी करना था। वांग जी विंग ऐसे खा रहे थे और दोनों एक दूसरे को बीच बीच में देख रहे थे। दोनों का खाना कंप्लीट हो जाता है। फिर विंग और वांग जी उठते हैं और उसके बाद वांग जी कहता है, यहाँ क्लीनिंग करके आप लोग जा सकते हो। तभी सर्वेंट कहते हैं, जी सर। उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, चले। विंग कहता है, जी। वांग जी थोड़ा नर्वस था, बट वो विंग को कंफर्ट करना चाहता था कि अब से वांग जी विंग का है और उसका रूम, ये घर सब विंग का है। वो ऑकवर्ड ना फील करे। अगर विंग अपनी तरफ से एक कदम बढ़ा रहा है तो वांग जी भी फिर बढ़ा रहा था। वांग जी विंग को लेकर रूम में जाता है, फिर से डोर ओपन करता है और विंग को अंदर आगे की तरफ करता है। विंग फिर से फर्स्ट जाता है। उसके बाद वांग जी भी जाता है, डोर बंद करता है और फिर से दोनों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो मोमेंट आ चुका था जिसके लिए वो दोनों ही प्रिपेयर नहीं थे और काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थे। दोनों को ही एक रूम में रहना पड़ेगा, पूरा रिलेशनशिप चेंज हो गया। विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। जब भी विंग वांग जी के रूम में आया था आज तक, वांग जी कभी भी अपने रूम में नहीं रहा था, क्योंकि उसे अपनी मर्यादा पता थी, अपनी बाउंड्रीज। और इधर विंग का भी सेम हाल था। जब भी वांग जी नहीं हुआ था तभी वो वांग जी के रूम में आया था और उसने भी कभी वांग जी को नहीं कहा कि आप यहीं रुक जाइए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। अगर वांग जी छोड़ के गया तो विंग ने जाने दिया, क्योंकि उसे भी पता थी अपनी बाउंड्रीज। ऐसे वो अपने फादर इन लॉ के साथ एक ही रूम में नहीं रह सकता। लेकिन अभी अभी वो मोमेंट था जब उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना है, ना कि उसके फादर इन लॉ के साथ। विंग वहीं पे खड़ा था डोर के पास। वांग जी भी पीछे से आता है और विंग के साइड में खड़ा हो जाता है डोर के पास। दोनों ही बेड को देख रहे थे। वांग जी ने कुछ डेकोरेट नहीं कराया था, जैसे वेडिंग नाइट में होता है वैसा कुछ भी नहीं कराया था, क्योंकि वांग जी विंग को ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था ये वेडिंग नाइट थीम रख के, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। वांग जी विंग के साथ फिज़िकल होना नहीं चाहता था, बस शादी की थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साथ देना था विंग को, एक प्रोटेक्शन, केयर, सब कुछ। विंग देखता और कहता है, अब से वो हम। वांग जी कहता, यस, अब से हम एक ही रूम में एक ही बेड पे होंगे अगर तुम चाहोगे तो, वरना मैं काउच या फिर अदर रूम में जा सकता हूँ। विंग विंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, आप मुझे समझने की कोशिश करिएगा। तभी वांग जी कहता, हाँ मैं समझ रहा हूँ। विंग देखो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम्हें ऑकवर्ड लगे। विंग कहता, हाँ मुझे दिख रहा है, आपने वेडिंग नाइट थीम नहीं रखी है जिससे कि मुझे अजीब लगे। वांग जी कहता, राइट, तुम ये बिल्कुल नॉर्मल समझो, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम। विंग कहता, मुझे पता है, हमारे बीच ऐसी कोई बात हुई नहीं है,
तो ऐसा कुछ होगा भी नहीं। वांग जी कहता राइट। विंग कहता आप मेरे साथ बेड शेयर कर सकते हो क्योंकि अब हमारा रिश्ता चेंज हो गया है, ना चाहते हुए भी हमें ये मानना पड़ेगा। वांग जी कहता हमें मानना पड़ेगा विंग। विंग कहता तो एक्सेप्ट करिएगा, मैं आपके साइड में सोने में कंफर्टेबल हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप आयुआन के तरीके नहीं होंगे। और विंग सर नीचे करता है। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है, जैसे कि कोजी सा उसे फील कराने के लिए कंफर्ट। वांग जी शोल्डर को मतलब अपना हाथ पीछे से ले जाता है विंग के शोल्डर तक और दूसरी साइड से विंग के शोल्डर को पकड़ता है और पास करता है, धीरे धीरे उसे लाने लगता है बेड के पास। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा विंग, जबकि मुझे अच्छे से पता है कि रीज़न क्या था इस सब का। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें लेके ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ क्योंकि जानता हूँ वाइफ हो, लेकिन सच कहूँ विंग तो जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगे, तुम मुझसे खुद नहीं किसी चीज़ की डिमांड करोगे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, कभी नहीं। ये रिश्ता प्योर रहेगा, बिल्कुल हम दोनों की तरीके, जैसे हम हैं वैसे हमारा रिश्ता रहेगा। लेकिन विंग तो मैं बोल रहा हूँ आज, तुम अगर कभी भी चाहते होगे तुम मुझसे मांग सकते हो। मैं जानता हूँ हर एक ओमेगा को अपने हस्बैंड का लव चाहिए, सीधे बोल रहा हूँ क्योंकि छुपाने वाली बात नहीं है अब हमारे बीच कुछ भी। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो, बिकॉज अब से लैन वांग जी वे वुशन का है। विंग देख रहा था और आइस ब्लिंक करता है। विंग कहता है क्या आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, आपकी वाइफ के बाद मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वांग जी कहता है हाँ कर लूँगा क्योंकि वो अब नहीं है और जो है उस पे ध्यान देना मुझे। ऐसा नहीं है कि उसकी रिस्पेक्ट या उसकी जगह कम हो गई, लेकिन तुम्हारी भी रिस्पेक्ट और जगह है मेरी लाइफ में अब। और हाँ, तुम मुझसे कुछ भी डिमांड कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे बेटर हाफ हो और तुम बिल्कुल बराबरी पे हो मेरे। तुम्हें कुछ चाहिए, भले वो प्यार क्यों ना हो, तुम मांग सकते हो मुझसे, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। वही कहता और आपका मन, अगर आपका मन नहीं हुआ तो, या फिर कभी आपका हुआ मेरा नहीं हुआ तो। वांग जी कहता मेरा कभी नहीं होगा विंग, मैंने इस नज़रिए से शादी की ही नहीं कि मैं तुमसे कुछ चाहूँ, लेकिन तुम यंग हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ चाहिए। मेरी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं बस तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी तुम मुझसे कुछ मांगोगे और मैं ना कह दूँगा। तुमसे कभी भी तुम्हारी बॉडी की डिमांड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ तुम कुछ चाहोगे तो तुम्हें दूँगा ज़रूर, ये याद रखना। वही कहता है मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, मुझे डर लगता है, यही डर मैंने उन्हें बताया था तो उन्होंने मुझे गलत समझ लिया, समझा नहीं मुझे। वांग जी कहता है काम डाउन, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ तुम्हें डर लगता है, डोंट नो मैं कर भी पाऊँगा कभी कि नहीं, अभी के लिए मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं कह रहा हूँ, बट सब ओपन होना चाहिए हमारे बीच। वही कहता वांग जी कहता अब रिलैक्स हो जाओ, चेंज करो और उसके बाद सो जाओ, थक गए हैं हम दोनों ही, मुझे काम भी है कल से। वही कहता जी हस्बैंड। जब वांग जी सुनता है हस्बैंड, उफ, वांग जी का दिल धड़कने लगता है। जो वांग जी की शादी थी उसकी वाइफ से, वो अरेंज मैरिज थी, वांग जी के फादर ने वांग जी की शादी करवाई थी। उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था, लेकिन वैसा लव नहीं था जैसे प्यार करके सब कुछ करते हैं। मतलब मैरिज हुई, वाइफ है, जिम्मेदारी है, प्यार वांग जी ने वाइफ की तरीके किया, लेकिन जो रियल लव फीलिंग होती है लाइक सोलमेट वाली, शायद वो वांग जी ने कभी फील ना की हो। और इधर विंग का भी सेम हाल था, आयुआन से प्यार तो था, शादी भी थी, सब कुछ था, लेकिन वो जो फील आता है प्यार करके, जो रियल लव होता है, वो शायद विंग ने कभी फील ही नहीं किया आयुआन के साथ, और ऐसे भी नहीं किया। अब विंग को नहीं पता था कि वांग जी और उसका क्या जाएगा, और इधर वांग जी को भी नहीं पता था कि फ्यूचर में विंग और उसका क्या जाएगा, क्या वो लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रह पाएंगे या नहीं। बट फिर भी वो कोशिश करेंगे एक दूसरे को समझने की। वांग जी की हार्ट बीट बढ़ जाती है जब विंग हस्बैंड बोलता है पहली बार।
इतना अच्छा उसे खुद की वाइफ से भी नहीं लगा था हस्बैंड सुन के, जितना विंग ने बोला था। क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही कम हस्बैंड बोलती थी, ज़्यादातर वांग जी वांग जी वांग जी, दैट्स इट। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, आप पहले जाइए हस्बैंड, मैं बाद में जाऊंगा। विंग काफ़ी इनोसेंट लग रहा था। वांग जी को सच में प्यार आता है, बट वैसा नहीं, दूसरी तरीके का, लाइक केयर वाला, अलग टाइप का प्यार। उसे वांग जी शब्दों में नहीं बता सकता। विंग की मासूमियत पे प्यार आता है। वांग जी कहता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ, तुम बाद में जाना। विंग कहता है। वांग जी जाता है, टॉवल लेता है, कपड़े लेता है और चेंज करके आता है, पूरा अच्छे से फ्रेश वगैरह होके। वांग जी ने लोअर टी शर्ट पहनी थी और वांग जी आने के बाद बोलता है, विंग जाओ। विंग कहता है, जी। उसके बाद विंग भी जाता है, कपड़े लेता है और उसके बाद फ्रेश होता है, चेंज करता है और वो भी लोअर टी शर्ट पहन के बाहर आता है। विंग वांग जी को देखता है जो कि बेड पे बैठा हुआ था। वांग जी विंग का वेट कर रहा था। विंग शर्माता है, पता नहीं क्यों। उसे शाय फील नहीं करना था क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे उसे शाय फील हो। फिर भी जैसे वांग जी बैठा था, विंग को देख रहा था, वेट कर रहा था विंग का। विंग को अलग सी फीलिंग हो रही थी। ऐसी फीलिंग उसे आईवन के साथ नहीं हुई। इतना ज़्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ था उसके साथ फर्स्ट नाइट को ही कि विंग बता नहीं सकता। लेकिन वांग जी को देख के जैसे कंफर्ट फील हो रहा। उसे नहीं पता ये क्या है, बट उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था और शाइनेस भी फील हो रही थी। आईवन से कोई शाइनेस नहीं थी, बस उसे अजीब सा लगता था। वो नहीं बता सकता वो फीलिंग। वांग जी के पास आता विंग और उसके बाद बेड पे बैठ जाता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी को देखने के बाद विंग एक छोटू सी स्माइल करता है। वांग जी भी। वांग जी कहता है, सो जाओ विंग, गुड नाइट। विंग देखता है और कहता है, गुड नाइट हस्बैंड। वांग जी फिर से सुनता है और उसके फेस पे एक सुकून वाली स्माइल आती है, बट वो फेस दूसरी तरफ कर लेता है कि विंग को ना दिख जाए। वांग जी लेट जाता है दूसरी तरफ फेस करके, विंग की तरफ नहीं। विंग भी लेट जाता है दूसरी तरफ फेस करके, वांग जी की तरफ नहीं। दोनों लेटे थे और दोनों ने ब्लैंकेट ली हुई थी और दोनों ही बस बस सोच रहे थे। सब चेंज हो गया आज ही के दिन, सब कुछ बदल गया। वांग जी विंग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी की आईज ओपन होती है। वांग जी कुछ फील करता है अपने हाथों में। तभी वो आईज ओपन करता है, देखता है, तभी वो बेड पे हाथ रखे हुए था अपना और उसका हाथ विंग के हाथ के ऊपर था, मतलब टच हो रहा था, उसने जैसे पकड़ा हो। वांग जी हाथ हटाता है और देखता है तो सामने विंग था और विंग आईज ओपन करके लेटा हुआ था, मतलब वो देख रहा था अपने हाथ को और अब वांग जी को। वांग जी अपना हाथ हटा लेता है और कहता, तो तुम उठ गए। विंग धीरे से अपना हाथ हटाता है और उठ जाता है और कहता, हाँ हाँ उठ गया हूँ, थोड़ी देर हुई है। वांग जी कहता, अच्छा। वांग जी अपने हाथ को देखता और विंग को। वांग जी कहता, तुम उठ गए थे तो तुम गए क्यों नहीं फ्रेश होने। विंग कहता, वो आपने हाथ पकड़ा था ना तो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, नहीं वो तुम हटा सकते थे, मुझे नहीं पता, नींद में था। विंग धीरे से उठ जाता है और कहता है, हाँ वो मुझे लगा कि अगर मैं आपका हाथ हटाऊंगा तो आप नींद से जग जाओगे, मेरी वजह से आपकी नींद ख़राब हो जाएगी, इसीलिए मैंने। वांग जी कहता, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो विंग। विंग धीरे से उठ जाता है और अपने हाथ को देखता है। विंग तुरंत ही उठता है और कहता, जी मैं फ्रेश होके आता हूँ। वांग जी कहता, ओके। उसके बाद विंग उठता है और तुरंत ही जाता है, सबसे पहले टॉवल लेता है, कपड़े लेता है और वॉशरूम में घुस जाता है। वांग जी बार बार अपना हाथ देख रहा था। वांग जी कहता, व्हाट, मैंने कब पकड़ा विंग का हाथ, हद है, ऐसा तो मैं करता नहीं हूँ। वांग जी फिर उसके बाद आराम से बैठ जाता है उठ के और रिलैक्स होता है। हड़बड़ा गया था वो एकदम से कि उसने विंग का हाथ पकड़ के रखा था, विंग क्या सोचेगा, ये सब वांग जी के माइंड में आता है। इधर हमें दिखाते हैं विंग का जो कि अंदर था। वो एक डोर से टेक लगा के
गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग अपने हाथ को बार बार देख रहा था। विंग उठ गया था। काफ़ी देर पहले विंग ने जब देखा कि वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है टाइटली, विंग नर्वस हो गया था, घबरा गया था। उसने ट्राई किया कि वो वांग जी के हाथ को हटा दे या फिर अपना धीरे से निकाल ले, लेकिन वांग जी की ग्रिप काफ़ी ज़्यादा टाइट थी और विंग उसमें हिम्मत नहीं थी कि अपने दूसरे हाथ का यूज़ करके वांग जी के हाथ को हटा दे। विंग फ्रीज हो गया था। विंग बस चुपचाप लेटा हुआ था। 2 रीज़न थे। पहला, वांग जी को कैसे टच करे, और डर रहा था। दूसरा कि विंग विंग वांग जी की नींद ख़राब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने छुआ नहीं वांग जी को और वैसे ही फ्रीज लेटा रहा काफ़ी देर तक। विंग झूठ बोल रहा था कि वो अभी उठा है थोड़ी देर पहले, जबकि वो काफ़ी देर पहले उठा था। विंग बार बार अपने हाथों को देख रहा था। उसमें अभी भी वांग जी का टच महसूस हो रहा था। पता नहीं, ऐसा टच उसे कभी भी आईवान का नहीं महसूस हुआ, जबकि हस्बैंड का टच महसूस होना चाहिए। जब वो टच करे तो फील हो जाना चाहिए, वो रह जाए। लेकिन वांग जी ने जो टच किया वो अजीब सा था। विंग का जैसे माइंड अलग हो गया हो वांग जी को लेके। विंग धीरे से कपड़े रख देता और कहता, काफ़ी अजीब था, मैं उन्हें उठा क्यों नहीं पाया या फिर उनके हाथों को हटा क्यों नहीं पाया। ये बहुत अजीब था। मुझे थोड़ा सा दूर दूर लेटना होगा, जिससे कि हाथ टच ना हो, वरना मैं हटा नहीं पाऊँगा। हाँ, यही करना होगा। विंग कपड़ों को रख देता है और देखता है मिरर में। तभी वो अपना फेस देखता है जो कि पूरा रेड हो गया था। विंग देखता बड़ी बड़ी आइज़ करके कहता, हाँ। विंग का फेस कभी भी रेड नहीं हुआ था इस तरीके से, इस कदर। विंग टच करता और कहता, ये मेरे फेस को क्या हुआ। विंग ब्लश कर रहा था, बट विंग को ही नहीं पता। विंग देखता और कहता, हाँ, मेरा फेस रेड हो गया, मुझे कुछ हुआ है क्या। विंग तुरंत ही अपना फीवर चेक करता है, बट विंग को कोई फीवर नहीं था, विंग नॉर्मल था। विंग कहता है, ये अजीब है, मुझे क्या हुआ है, लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, हद है, लग रहा मैं थक गया हूँ कल ज़्यादा। फिर विंग जाता है और अपना काम करता है। इधर वांग जी धीरे से उठता है। उठने के बाद वो जो विंडो थी उसे ओपन करता है और बाहर जाता है। उसके बाद वो बाहर व्यू देख रहा था। इधर विंग वॉशरूम से निकलता है, देखता है तो वांग जी नहीं था। विंग देखता है तो विंडो ओपन थी। विंग फिर कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप आता है, अपने हेयर्स को सुखाता है। सुखाने के बाद ख़ुद को सेट करता है अच्छे से। वो अच्छे से ख़ुद को सेट करने के बाद टॉवल को वहीं रखता है। फिर बेड देखता है। फिर बेड को अच्छे से सेट कर रहा था, मतलब कि ब्लैंकेट वगैरह को सेट कर रहा था। विंग अच्छे से पूरा बेड क्लीन करने के बाद फिर जाता है विंडो की तरफ। विंग जाता है और जाके देखता है वांग जी चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी धीरे से विंग कहता है, मैं आ चुका हूँ हस्बैंड। वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है, धीरे से टर्न होता है और विंग को देखता है। विंग स्माइल करता है छोटी सी। वांग जी कहता है, ओके विंग, आता हूँ। विंग कहता है, आप अगर यहाँ खड़े होना चाहें तो हो लीजिए, मैं बस बताने आया था कि मैं आ चुका हूँ। वांग जी कहता है, हाँ, मैं मॉर्निंग में कभी कभी ऐसे खड़ा होता हूँ, मुझे पसंद है ऐसे बाहर का व्यू देखना मॉर्निंग में। विंग धीरे से पास आता है और वांग जी के बगल में खड़ा हो जाता है। विंग देखता है वांग जी के रूम के बाहर पूरा गार्डन एरिया था, पूरा सामने, और बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ठंडा, कूल और बहुत ही ज़्यादा नेचर के क्लोज। विंग को भी अच्छा लगता है। विंग कहता है, हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे भी पसंद है ये। पता है आपको, ऊपर वाले रूम में मुझे बस स्काई, बिल्डिंग्स, यही सब देखने को मिलता था, बट यहाँ अच्छा लग रहा है। यहाँ से मुझे ये गार्डन पूरा देखने को मिल रहा है। वांग जी कहता है, तुम्हें पसंद आया व्यू। विंग कहता है, बहुत ज़्यादा। क्या मैं इस गार्डन में जा सकता हूँ। वांग जी कहता है, तुम पूछ क्यों रहे हो विंग, ये घर तुम्हारा है, क्या तुम अभी तक बैकयार्ड में नहीं गए। विंग कहता है, नहीं। वो विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, वो क्या विंग। विंग कहता है, वो
मैं घर के अंदर ही रहता था। दरअसल आईवान जब भी आते थे मैं उनसे बचने के लिए आपके रूम में या फिर अपने रूम में छुप जाता था, जिससे कि वो मुझे पकड़ ना सके, वो मुझसे बदतमीज़ी ना कर सके या फिर मुझे परेशान ना करे। तभी वांग जी देख रहा था विंग को। विंग कहता अगर बाहर जाता तो वो आसानी से मुझे पकड़ लेते ना, और मेरे अंदर डर था कि मैं न चाहूँ, घर में ही रहूँ, इसलिए मैं नहीं किया। और उसके बाद जब वो चले गए तब मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि मुझे फिर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो कौन सा खूबसूरत नज़ारा देखूँ मैं जाके, जबकि मेरी ज़िंदगी में ही खूबसूरती नहीं है। तो मेरा दिल अजीब सा हो गया था, मुझे खुद ही पसंद नहीं था कहीं जाना। तब मुझे इस गार्डन की भी खूबसूरती नहीं दिख रही थी। तब बस ऐसा लगता था कि मैं अकेले रहूं, एक जगह रहूं, कोई मुझसे कुछ न कहे, मैं किसी से कुछ न कहूं, कोई मुझसे ना बोले और मैं भी किसी से ना बोलूं। मुझे कुछ भी नहीं देखना था तब, इसीलिए मैं नहीं जा पाया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। मैं वांग जी वी के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है काम डाउन, रहने दो। जिन बातों से तुम्हें प्रॉब्लम हो उन बातों को ना ही करो तो अच्छा है। अब तक क्या हुआ डजंट मैटर, अब क्या होगा ये मैटर करता है। अब तक तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुम करोगे। तुम्हें जाना है तुम जाओ, पूरा घर तुम्हारा है, आराम से घूमो, रहो, जो करना है करो, ठीक है। विंग देखता और कहता जी। विंग वांग जी को देख रहा था एकटक, और वांग जी भी विंग को, दोनों एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे और दोनों ही खो गए थे। विंग और वांग जी जैसे आंखों आंखों में बातें कर रहे हो। विंग जैसे अपना दुख दर्द बता के वांग जी को रिलैक्स फील कर रहा हो, और वांग जी विंग को जैसे आंखों से ही समझा रहा हो कि काम डाउन, सब ठीक है, वो है। अब विंग को डरने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की भी नहीं है। अब विंग अकेला नहीं है कुछ भी फेस करने के लिए। विंग वांग जी की आंखों को पढ़ रहा था और वांग जी विंग की आंखों को देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर से हैंड हटा लेता है। मतलब पहले तो वो आराम से रख लेता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि बात दूसरी थी, लेकिन कल से वांग जी विंग को टच नहीं कर पा रहा था, अजीब सा था। वांग जी सोच रहा था कहीं अब उसका टच विंग को अजीब न लगे, विंग को ये फील ना कराए कि वांग जी शादी होते ही अपने मतलब से उसको शादी करके लाया और उसके साथ सब कुछ करना चाहता है, उसे टच कर रहा है, टची हो रहा है, इसलिए उसने जानबूझ के ऐसे किया है। इसलिए वांग जी ज़्यादा टची नहीं हो रहा था, थोड़ा दूर था। वांग जी अब विंग को दिलासा तक नहीं दे पा रहा था। वांग जी विंग से दूर होता है और कहता है मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, ठीक है विंग। विंग कहता है हाँ हाँ। वांग जी फिर सीधे जाता है अंदर, देखता है तो विंग ने बेड को सेट कर दिया था। वांग जी स्माइल करता है क्योंकि वो जब उठता था मैसी कर देता था, फिर सर्वेंट वगैरह आते थे उसका रूम सेट करने। इधर वांग जी जाता है और जाके कपड़े लेता है, सीधे वॉशरूम जाता है। विंग बाहर गार्डन को देख रहा था, विंग को अच्छा लग रहा था। विंग स्माइल करता है और फिर अंदर जाता है। विंग जाता है और सीधे बाहर निकल जाता है। विंग सर्वेंट के पास जाता है। सर्वेंट आए थे, साफ़ सफाई कर चुके थे और वो ब्रेकफास्ट रेडी करने जा रहे थे। विंग जाता है और कहता है आज का ब्रेकफास्ट आपने मैं बनाऊंगा। तभी सर्वेंट देखते हैं, विंग स्माइल करता है। तभी सर्वेंट कहते हैं जी ज़रूर। तभी विंग आता है अंदर और सभी को बाहर भेजता है। सारे सर्वेंट हट जाते हैं और वो सोच रहे थे कि विंग ने पहले जब शादी की थी तब विंग ने जब ये सब कुछ किया था तो विंग कैसा था, उदास सा, अपसेट सा। लेकिन अभी विंग के फेस पे स्माइल थी। विंग इस बार खुश था, मतलब कि उसके फेस पे एक स्माइल थी। मॉर्निंग में उठते ही जैसे होती है मैरिड कपल के फेस पे, वैसी स्माइल थी विंग के फेस पे। बट आईवन के साथ जब हुई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, अपसेट था। उसने सब किया लेकिन बहुत अपसेट था। बट अभी
अभी वो कर रहा है तो उसकी फेस पे एक अलग ही शाइन है, एक अलग ही चमक है। विंग जाता है और खाना बनाता है। इधर वांग जी फ्रेश होकर निकलता है और उसके बाद आता है, रेडी वगैरह होता है। रूम में देखता है तो विंग नहीं था, समझ जाता है कि विंग बाहर गया। वांग जी अच्छे से रेडी होने के बाद बाहर निकलता है और वो सीधे डाइनिंग एरिया में आता है। ऑब्वियस है, वो यहीं पे आता था अपना रेडी वगैरह होने के बाद। इधर वांग जी आके बैठ जाता है, तभी वो देखता है तो सर्वेंट बाहर खड़े थे, जो किचन था उसके। वांग जी देखता है और कहता है, क्या हुआ, ऐसे बाहर बाहर क्यों खड़े हो? तभी सर्वेंट देखते हैं और आते हैं, कहते हैं, मास्टर, विंग मास्टर खाना बना रहे हैं। तभी वांग जी को याद आता है, अरे हाँ, उसकी शादी हुई है और आज शादी का फर्स्ट डे है और विंग रस्म निभा रहा है, रिचुअल। वांग जी चुप हो जाता है और कहता है, ओके। तभी वो लोग खड़े रहते हैं वहीं पे। इधर विंग अच्छे से खाना बनाता है। वांग जी कुछ नहीं कहता है कि जल्दी लाओ ये वो, वरना सर्वेंट होते थे तो वांग जी बोलता था जल्दी लाओ, जाना है उसे। बट वांग जी चुपचाप करके बैठा रहता है और फिर धीरे से अपना फ़ोन चेक कर रहा था। विंग खाना वगैरह बना लेता है, उसके बाद बोलता है, मेरी हेल्प कर दीजिए इसे बाहर रखने में। तभी वो लोग आते हैं और विंग के साथ सारा खाना बाहर लेके आते हैं। विंग आ रहा था तभी देखता है तो वांग जी बैठा हुआ है, फ़ोन चला रहा है। वांग जी को विंग देखता है, स्माइल करता है और कहता है, आप आ गए? वांग जी देखता है और कहता है, हाँ आ गया। विंग खाना लगवाता है, उसके बाद विंग खुद ही अपने हाथों से वांग जी को सर्व करता है। उसने बहुत कुछ बनाया था, खुशी खुशी उसने इस बार सब कुछ बनाया था। वांग जी देख रहा था। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता, विंग ब्रेकफास्ट, वो भी इतना हैवी? विंग कहता, हाँ वो रस्म थी तो मैंने कर दिया हस्बैंड। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, नहीं खाने का मन है ज़्यादा तो। वांग जी कहता, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि इतना हैवी तुमने इतना सारा क्यों बनाया, थक गए होगे, बैठ जाओ। विंग देख रहा था। विंग धीरे से बैठ जाता है। वांग जी कहता है, तुमने नहीं लिया विंग, तुम भी लो। विंग कहता, जी। तभी वांग जी खुद ही अपने हाथों से विंग को सर्व करता है। विंग देख रहा था। विंग कहता, मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है, इट्स ओके। वांग जी विंग को सर्व करता है। विंग देख रहा था। वांग जी विंग को सर्व करने के बाद बोलता है, ठीक है, अब खाओ। विंग कहता है। फिर उसके बाद वांग जी वन बाइट लेता है। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार जो खाना बना था वो तो था ही टेस्टी, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा था। शायद पिछली बार विंग दिल से खुश नहीं था और इस बार खुश है। वो खुशी, वो अपनापन दिख रहा है वांग जी को इस खाने में। वांग जी खाता है और उसके बाद वांग जी विंग के फेस को देखता है और कहता है, बहुत टेस्टी है विंग। विंग देखता है और कहता है, थैंक यू। अब वांग जी विंग के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था। पिछली बार I1 के टाइम पे उसे याद था, रिचुअल उसे अच्छे से याद थे, बट इस बार वो खुद के टाइम पे भूल गया। उसे नहीं पता था कि विंग सारे रिचुअल्स अच्छे से निभाएगा। वांग जी सोच रहा था कि अब वो क्या करे। वांग जी सोचता है कि उसे विंग को गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन बाद में देगा। वांग जी फिर ऐसे ही खाना खा रहा था और सोच भी रहा था कि उसे विंग को क्या देना चाहिए। इधर विंग खाते हुए वांग जी को देखता है। फिर विंग को याद आता है। विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, हस्बैंड, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया। तभी वांग जी कहता है, क्या? विंग जल्दी से स्वीट लेता है और उसमें से एक स्पून स्वीट वांग जी की तरफ करता है। वांग जी देखता है और कहता है, ये क्या? विंग कहता है, मैं भूल गया, हस्बैंड को खिलाया जाता है, मैंने आपको खिलाया नहीं। वांग जी देख रहा था। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं विंग। विंग कहता है, हमारी शादी हुई है और मैं सब कुछ सही से करना चाहता हूँ। वांग जी फिर अपना फेस आगे करता है और विंग के हाथों से वो स्वीट खा लेता है। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है, अब ठीक है? विंग कहता है। वांग जी फिर विंग से कहता है, क्या मुझे भी खिलाना है? विंग कहता है, आपकी मर्ज़ी। वांग जी फिर विंग के हाथों से वही स्पून लेता है और विंग को खिलाता है। विंग भी खा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। तभी अचानक से एक आवाज़ से दोनों का ही ध्यान उस तरफ जाता है। एक आवाज़ आती है, डैड। तभी दोनों ही हैरान होते हैं। वांग जी तुरंत ही देखता है पीछे पलट के और विंग भी देखता है साइड से। विंग डर जाता है और विंग तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वांग जी भी खड़ा हो जाता है। वांग जी देखता है कि उसका बेटा I1 आ गया है। कब से वो ढूंढ रहा था उसे।
अभी भी ढूंढ रहा था। वांग जी तुरंत ही आई-1 की तरफ बढ़ता है